अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, जिसके अंदर दो फार्मूले यूज़ होते हैं। एक कंपोजिट ट्रेपेजॉइडल रूल और दूसरा कंपोजिट सिम्पसन रूल। ये दोनों फार्मूले हमें इंटीग्रेशन मतलब कि एरिया जो होता है कर्व के जो नीचे एरिया होता है ना, उसको कंप्यूट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। जस्ट लाइक के अगर हमें यानी कि एक आग दे दिया और उसको हमने मतलब कि nth फर्स्ट करेंगे, हमने 4 इंटरवल के अंदर उसको डिवाइड कर लिया, तो x0 x1 x2 x3 और x4 हमारा आ गया, यानी कि 1 2 3 4 इंटरवल्स हमारे बन गए। और जैसा कि दो पॉइंट्स के दरमियान का जो डिफरेंस होता है वो h के बराबर होता है कंसेक्टिव पॉइंट्स के दरमियान। इसी तरह अगर मैं x0 से x2 का करूँ तो वो मेरा बन जाता है, ये इस x1 और x2 के दरमियान जो होगा डिफरेंस वो हमारा h होता है। अगर x0 और x2 के दरमियान का करूँगा तो ये 2h हो जाएगा। इस तरीके से आगे फर्दर चलता रहता है। और अगर हम ट्रेपेजॉइडल रूल की बात करें तो वो होता क्या है, इंटीग्रेशन हमें मतलब कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट दी होती है। तो हमारा जो फार्मूला होता है वो ये होता है कि h/2 इंटू एफ नोट प्लस एफ एन मतलब कि लास्ट वाला जो हमारी वैल्यूज़ होगी ना, फर्स्ट और लास्ट टर्म प्लस 2, उसके बाद जितने भी रिमेनिंग आ जाएंगे ना वो सारे 2 के मल्टीपल्स में आ जाएंगे। जैसे F1 प्लस F2 प्लस F3 और कब अप टू सो ऑन Fn-1, यानी कि सेकंड लास्ट टर्म, यानी कि फर्स्ट और लास्ट हमारी साइड पे हो जाएगी, बाकी जो है ना वो 2 के मल्टीपल में आ जाएगा। और जो हमारा h होता है वो ट्रेपेजॉइडल रूल में हमारा b माइनस ए डिवाइड बाय n के बराबर होता है। वेयर b जो होती है वो हमारी अपर लिमिट होती है, a हमारी लोअर लिमिट होती है, और n जो होता है हमें नंबर ऑफ़ इंटरवल्स बताए होते हैं कि कितने नंबर ऑफ़ इंटरवल्स में हमने डिवाइड करना है। क्वेश्चन के अंदर गिवन होता है ये। और जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ग्लोबल एरर ऑफ ट्रेपेजॉइडल रूल कभी कभार पूछ लेते हैं। तो इसका जो फार्मूला आता है वो है एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ई विच इज़ इक्वल टू माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ माइनस होल का माइनस आ जाएगा इंटू बी माइनस ए डिवाइड बाई 12 इंटू एच स्केयर इंटू एफ डबल डैश, मतलब कि डबल डेरिवेटिव हमने फंक्शन का मल्टीप्लाई करना होता है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू यानी कि माइनस हमारा एलिमिनेट हो जाएगा और पीछे रह गया एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ई विच इज इक्वल टू बी माइनस ए डिवाइड बाई 12 इंटू एच स्केयर इंटू डबल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, जो हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा। तो अब हम इसके रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। उसने कहा हुआ कि अप्रोक्सीमेट करें इंटरवल को बाय यूजिंग कंपोजिट ट्रेपेजॉइडल रूल टेकिंग एन इज इक्वल टू 4, यानी कि नंबर ऑफ़ इंटरवल्स उसने बता दिए कि 4 लेने हैं और ये हमें उसने इंटेग्रल दे दिया। तो ये लोअर लिमिट अपर लिमिट, और सबसे पहले तो हमने ये करना था कि जो भी इंटेग्रल के अंदर होता है ना उसको हमने एफ ऑफ एक्स लेट कर लेना था। तो लेट हमने कर लिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स। ये हमारा फंक्शन होगा जो इंटेग्रल के अंदर होता है, क्योंकि हमने इसके ये जो कर्व होती है ना वो ई माइनस ई की पावर माइनस एक्स होगी, इसके अंडर जो है ना वो वाला एरिया निकालना है, अंडर द कर्व एरिया निकालना है। तो हमने जो इंटेग्रल के अंदर वाली वैल्यू है ना उसको हमने एफ ऑफ एक्स सेलेक्ट कर लिया। अब हमें उसने कहा कि एन इज इक्वल टू 4 है। तो सबसे पहले तो ट्रेपेजॉइडल में हम एच निकाल लेते हैं कि एच हमारा क्या होगा। तो एच के लिए फॉर्मूला था बी माइनस ए डिवाइड बाई एन। बी हमारा था अपर लिमिट 1 माइनस 0 डिवाइड बाई 4, तो ये ऑलमोस्ट आएगा 0.25। तो ये हमारा एच निकला है। अब हमारा क्या होगा कि उसने कहा कि 0 से लेकर हमने 1 तक इंटरवल है हमारा, और इसको हमने 4 इंटरवल्स में डिवाइड करना है। तो एच हमारा आ गया 0.25। तो हम एक इस तरह स्ट्रक्चर बना लेते हैं। फर्स्ट आ जाएगा हमारा, क्योंकि इनिशियल वैल्यू क्या है हमारी 0, तो यहाँ पे आ जाएगी 0। और उसके बाद हमारा एच क्या है, डिफरेंस होता है ना, तो 0.25, तो 0.25 का इंक्रीज़ किया तो 0.25, इसके अंदर 0.25 ऐड किया तो 0.5, देन 0.25 ऐड किया तो 0.75, देन 1 आ जाएगा। तो हमारा इंटेग्रल हो गया 0 से 1 तक, और 4 हमने इंटरवल में डिवाइड करना था, तो 1 2 3 4 4 इंटरवल में डिवाइड हो गया। तो हम इसको नाम दे देते हैं x0 x1 x2 x3 और यह x4। तो इसके रिलेटेड अब हमने क्या करना कि सिंपल ये जो वैल्यू है ना x की, इसको इस फंक्शन के अंदर पुट करना, तो हमारे f0 आ जाएगा, f1 आ जाएगा इसी तरीके से। अब f0 हमारा क्या होगा कि e की पावर में हमने क्या कहते हैं ना, e की पावर x की जगह 0 पुट किया, तो यह f0 आ गया हमारा 1, कि जो भी पावर में जो कुछ भी होता है वो 1 आंसर रिटर्न करता है। यह x1 निकालना, तो
F1 ये क्या होगा 0.25 हम इसके अंदर पुट करेंगे तो हमारा क्या वैल्यू आती है e की पावर -0.25। तो ये आ रहा है हमारा 0.7788। इसी तरह का F2 निकालेंगे तो F2 के लिए हम 0.5 पुट करेंगे e की पावर -0.5। तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी F2 हो जाएगा हमारे पास 0.6065। अब F3 निकाल लेते हैं। इसी तरीके F3 के लिए हम 0.75 पुट करेंगे फंक्शन के अंदर x की जगह पे। तो 75 पुट किया तो हमारी वैल्यू आ गई 0.4724। और F4 के लिए हम e की पावर 1 पुट कर देंगे x की जगह पे, -1 आ गया। तो ये हमारा हो गया 0.3679। तो ये हमारे फंक्शंस की वैल्यू निकल आई है। अब हमने क्या करना है कि सिंपल फार्मूला यूज़ करना है ट्रेपेजॉइडल का। तो वो हमारा होगा 0 से 1 e⁻x dx h/2। और सबसे पहला मतलब कि पहला फंक्शन f0 प्लस लास्ट वाला फंक्शन। तो f उसके अंदर fn लिखा हुआ था जेनेरिक, तो f0 प्लस f4 आ जाएगा। लास्ट फर्स्ट और लास्ट हमारे साइड पे हो गए 2 इंटू बाकी जो रिमेनिंग रह गए f1 प्लस f2 प्लस f3 और यहाँ पे क्लोज। बस सिंपली इनकी वैल्यूज पुट करनी है। आज हमने 0.25 लिया हुआ था डिवाइड बाई 2 इंटू f0 आया हमारे पास 1 प्लस f4 है 0.3679 प्लस 2 इंटू f1 आएगा 0.7788 प्लस f2 आएगा 0.6065 प्लस f3 आएगा 0.4724। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं और ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा इसका। तो हमारा जो फाइनल आंसर आया हुआ है 0.6354। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया इसका। अब हम इसका ग्लोबल एरर निकाल लेते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ई विच इज़ इक्वल टू b माइनस a डिवाइड बाई 12 इंटू एच स्केयर f डबल डैश ऑफ x। तो पहले तो डबल डेरिवेटिव f ऑफ x था हमारे पास e की पावर माइनस है। तो इसका पहला डेरिवेटिव आएगा हमारे पास e की पावर -x और पावर में जो भी है उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई तो वो हो जाएगा -1 आएगा। तो माइनस का साइन आ गया। डबल डेरिवेटिव लिया तो सिंपल e की पावर -x ऐसे ही आ जाएगा। और उसके पावर के में जो है उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करें तो -1 आ जाएगा। -1 और माइनस पहले से है तो वो मल्टीप्लाई होकर हमारा सिंपल e की पावर -x रह जाएगा। तो हम इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं और इसका ग्लोबल एरर निकालते हैं। अपर लिमिट थी हमारे पास 1 -0, लोअर लिमिट डिवाइड बाई 12। एच था हमारे पास 0.25, उसका स्केयर कर लिया। और डबल डेरिवेटिव हमारे पास आया है f डबल डैश ऑफ माइनस e की पावर -x। तो ये हमने वैल्यूज पुट कर दी। ये हमारा सॉल्व करके ना हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी ग्लोबल एरर की। और ये एब्सोल्यूट वैल्यू का क्या होता है कि ये हमारा ये मैं सॉल्व कर लेता हूँ पहले। तो हमारी जो इक्वेशन बन जाएगी वो ये बन जाएगी 192 इंटू ई की पावर -x। तो ये अब ये किसके बराबर होता है, यानी कि जब ये होता है कि हमारा जो ई है ना वो क्लोज होता है अपर लिमिट और लोअर लिमिट के दरमियान। तो ये हो जाएगा 192 ई की पावर -a लोअर लिमिट और 192 ई की पावर -b अपर लिमिट। तो इनकी जगह वैल्यूज पुट कर देते हैं तो हमारा आ जाएगा लोअर लिमिट क्या थी 192 ई की पावर -0 आ गया। ई लेस देन हो गया 192 ई की पावर -1। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं और आंसर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे तो आ जाएगा ये तो 1 हो जाएगा 192 ई और यहाँ पे आ जाएगा ई की पावर -1 मल्टीप्लाई बाय 192। तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 1.9160। और इसको भी कर लेते हैं तो 1/92 जो होता है वो हमारा आता है 5.2083 10⁻³ से ग्रेटर देन होगा ग्लोबल एरर और लेस देन होगा 1.9160। यानी कि हमारा जो एरर है ना वो इस
इंटरवल के अंदर लाई करेगा। समटाइम्स वो आपको इस तरीके से भी पूछ सकता है कि आपको ना क्वेश्चन में ग्लोबल एरर दे दिया गया होता है कि हमने आपको एरर दे दिया है, आप हमें एच की वैल्यू निकाल के दें। तो आप सिंपली यानी कि आपको ये वैल्यू गिवन है, आपको पता है फार्मूला क्या, आप सारा कुछ यहाँ पे ले जाएं, बी माइनस ए यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, 12 उधर जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा, और एफ डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, और इसका अंडर रूट ले लेंगे तो वो एच की वैल्यू निकल आती है। बाज़ औक़ात ना वो हमसे इस तरह भी क्वेश्चन पूछ लेता है पेपर में। तो उम्मीद है कि आप सबको ये समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।